नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण देवताओं की पत्नियां अपनी कोख से बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती हैं। इस रहस्यमयी प्रश्न को जानने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस सृष्टि का हर जीव माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी देवता की संतानों का जन्म उनकी पत्नियों के गर्भ से नहीं हुआ है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि ऐसा माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में विस्तार से किया गया है। स्कंद पुराण में वर्णित यह कथा उस समय की है जब राजा दक्ष प्रजापति ने अपने राज्य में एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन दक्ष प्रजापति ने महादेव भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। जब माता पार्वती को पता चला कि पिताजी एक यज्ञ का आयोजन किए हैं और सभी देवी देवताओं को बुलाया है और महादेव तथा मुझे नहीं बुलाया है, तो उन्होंने सोचा कि पिताजी हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र भेजना भूल गए होंगे। यही सोचकर माता सती भगवान शंकर को यज्ञ में जाने के लिए निवेदन करती हैं। माता सती के बार बार कहने पर भगवान शंकर ने माता सती से कहा, हे देवी, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जानी चाहिए। बिना बुलाए जाने पर आदर सम्मान नहीं होता है, इसीलिए हे देवी, हमें दक्ष प्रजापति के यहाँ नहीं जानी चाहिए। लेकिन माता सती भगवान भोलेनाथ की बातों को नहीं मानती हैं और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ चली गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो वे अपने गण नंदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर इस लोक में नमूची का पुत्र ताड़कासुर परम पिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। सैकड़ों साल ताड़कासुर ने घोर तपस्या करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परमपिता ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर ताड़कासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अमर और अजर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से यह बातें सुनने के बाद ताड़कासुर बोला, हे प्रभु, तब मुझे यह वर दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी न मार सके और मैं अजय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दरअसल ताड़कासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वह जानता था कि देवी सती के आत्मदाह कर लेने के बाद भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और वह जब विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहां से होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी भी मृत्यु अवश्य ही होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर अपने असुर लोक लौट आया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय बाद वरदान के अहंकार में उसने पाताल लोक और परलोक में
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर ताड़कासुर ने देवता लोक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं के राजा मुष्कंद की सहारा से ताड़कासुर को परास्त कर दिया। परंतु ताड़कासुर बार बार देवलोक पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ताड़कासुर के हाथों परास्त होने के बाद सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे परमपिता, आप ताड़कासुर से मेरी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाराज हिमालय, तुम सभी पर्वतों के स्वामी हो, यश और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने हंसते हुए कहा, हे विद्वान, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि ताड़कासुर का वध करने के लिए आप ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। यह सुनकर हिमालय ने कहा कि यदि ताड़कासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस उपाय से आप लोग ताड़कासुर का वध करना चाहते हैं। वह शीघ्र ही बतलाए, क्योंकि वह कार्य मेरा भी कार्य है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही गई सभी बातों को सुनाई। फिर देवताओं ने कहा, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शिव के विवाह के लिए स्वयं की एक पुत्री उत्पन्न करें। यह सुन हिमवान अपनी पत्नी मैनावती से बोले, सुमति, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद पर्वतों की रानी मैनावती ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ समय के बाद मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो गिरजा नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकों में प्रसन्नता छा गई। माँ सती गिरजा का जब जन्म हुआ, उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरजा 8 वर्ष की हो गई, तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री गिरजा को भगवान शिव से मिलाने के लिए ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदराओं में अपने पारदर्शों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप गिरजा के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया। लेकिन देवी गिरजा के बार बार अनुरोध करने पर वे उनके अनुरोध को ठुकरा न सके और प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे दी। अब वे प्रतिदिन अपनी पुत्री के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता को कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी देवों के देव महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो उठे कि भोलेनाथ हिम कुमारी गिरजा की ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर ताड़कासुर का नाश कैसे होगा। इसी व्यथा में देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से बुलवाया। इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आए और देव सभा में देवराज इंद्र के सम्मुख उपस्थित हो गए। तब देवराज इंद्र ने कहा, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो, जिससे भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह कर ले।
इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपने पति रति के साथ हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने सम्मोहन का बाण भगवान शिव पर छोड़ दिया। भाग्य से उसी समय देवी गिरजा उधर से गुजर रही थी, जिसे देखते ही शिव जी उन पर मोहित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी ने सब देवताओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। इस समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिए। यह देख भगवान शिव को समझते देर न लगी कि उन्होंने अपने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। उधर पति को अग्नि में भस्म होता देख कामदेव की पत्नी देवी रति विलाप करने लगी। तब गिरजा कुमारी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसके पति को वापस दिलाएगी। उसके बाद देवी गिरजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधना करती हुई रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण जगत संतृप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए और समाधि में लीन भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। काफी देर तक देवताओं द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने आंखें खोली और देवताओं से पूछा कि आप सभी मेरे पास क्यों आए हैं। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, ताड़कासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः मेरी प्रार्थना यह है कि आप पार्वती जी से विवाह कर लें। परंतु शिव जी ने देवताओं से यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं गिरजा देवी का वरण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर असमर्थ होंगे। इसीलिए मैंने सबके परमार्थ की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव जी के ऐसा कहने पर देवता निराश हो गए। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या करने में लगी हुई थी। उनकी तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया और इस तरह भगवान शंकर और देवी गिरजा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में अपने महामिलन में लगे थे। उसी समय देवतागण कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव की जोर जोर से स्तुति कर उन्हें बुलाने लगे। उसी वजह से माता पार्वती और भगवान शिव का महामिलन भंग हो गया। देवताओं की इस तरह की अशिष्टता को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी और वह कैलाश पर्वत के द्वार पर आई और देवताओं से बोली, बुद्धिहीन देवतागण, आप लोगों को असमय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसीलिए मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप लोग भी सदा निसंतान ही रहोगे, अर्थात आप लोगों की पत्नियां कभी भी कोख से अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगी। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के कारण सभी देवताओं की पत्नियां अपनी कोख से पुत्र को जन्म नहीं देती। यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।